जी आप देख सकते हैं सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राजा साहब सलाम अलैकुम। राजा साहब आज यहाँ कुरान खानी की जा रही थी और फिर जिस तरह गंदा पानी छोड़ा गया तमाम खवातीन पे, क्या कहेंगे? शर्मनाक है जी, और क्या कह सकते हैं। और अब तो हमें हर चीज़ की तवक्को हो गई है, सिर्फ आइन और कानून की पामाली नहीं है। अब तो इस मुल्क में, इस रियासत में, इस निज़ाम के तहत जो हमारे तमद्दुन में शराफत का अंसर था उसको भी छीन लिया गया है। माँ, बहन, बेटी, चादर, चार दीवारी, ये तमाम वो बातें हैं जो हमारे तमद्दुन का हिस्सा हैं, हमारी रिवायत का हिस्सा हैं, हमारे दीन का हिस्सा हैं। इन सब चीज़ों को पामाल कर दिया गया है। स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बताइए कि अभी कराची का जो प्लान है कैसी करने जा रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट कराची में लाहौर के बाद? देखिए, हम कराची में भी दोस्तों से मिलेंगे, वहाँ पे भी हम गुफ्तगू करेंगे, दानिश्वरों से मिलेंगे, जो वहाँ पे हमारी तंजीमें हैं उनसे मुंसलिक जो लोग हैं, और आम लोग जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। और हमें तवक्को है कि हमें बात करने दी जाएगी। ये जो जबर का आलम है, इस आलम में ये कहते हैं कि कहाँ हैं लोग तुम्हारे। सुहेल आफरीदी साहब ने लाहौर में भी ये कहा था कि 1 घंटा सिर्फ मुझे दे दो मीनारे पाकिस्तान पे और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कहाँ हैं हमारे लोग। 1 घंटा दो, जब तुम लाठी ना चलाओ, तुम शेल ना मारो, तुम उनके ऊपर गिरफ्तारियां ना डालो, तो फिर बात करो मेरे साथ। और तुम आओ, खैबर पख्तूनख्वा आओ, तुम्हें जितना वक्त चाहिए लो, हम तुम्हें गाड़ियां भी देंगे, हम तुम्हें जलसागाह भी देंगे, हम तुम्हें हर तरह से सहूलत देंगे। और फिर देखते हैं अवाम कहाँ खड़ी है। तो अवाम खड़ी है, बिल्कुल ये वाज़ेह है अवाम कहाँ खड़ी है। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अवाम इस वक्त गुस्से में भी है। अवाम आज़ादी मांगती है, अवाम इज्जत मांगती है, और बहनों के साथ खड़ी है। बहनें यहाँ आती हैं, बतौर बहन आती हैं, हम बतौर भाई आकर उनके साथ खड़े होते हैं। ये इज़हार यकजहती है, ये सबसे बढ़कर बहन भाई का रिश्ता है, सियासत बात की बात है। सर, DGSPR ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि साफियों से पूछा कि आप बताएं कि KPK में 80% दहशतगर्दी के वाकयात ज़्यादा है बाकी सूबों के निस्बत। उन्होंने फिर उसकी वजह भी बताई कि ये पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस की वजह से है। तो वो आपकी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये तो एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। लोग जानते हैं यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो आप ये कोशिश अब छोड़ दें। मैं ये इतनी बात करूंगा, लोगों को पता है कि दहशतगर्दी क्यों है। आपको याद होगा तकरीबन 1 माह कबल एक जिरगा बुलाया गया था जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की इमारत में मुनक्किद किया गया। मैं वहाँ खुद मौजूद था। खैबर पख्तूनख्वा के हर खित्ते से लोग वहाँ आए, हर जमात के लोग वहाँ आए, वहाँ दानिश्वर आए, और सब ने जो बात की वो सब के सामने वाज़े है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जानते हैं कि वहाँ दहशतगर्दी क्यों है, वहाँ बदहाली क्यों है, वहाँ खून खराबा क्यों है। तो आप किसी अपने खुद साख्ता बयानिए के पीछे छुप नहीं सकते। शुक्रिया जी। ये वो नहीं है कि आप डकैती करते हुए भागे जा रहे थे और किसी ने आपको मारा। आपको स्नाइपर राइफल से छतों पे से दहशतगर्दों ने मारा है। दहशतगर्द ऊपर चढ़ के उन्होंने बेगुनाह लोगों को नीचे मारा है, और हम उसके गवाह हैं, और हम आई विटनेस हैं, ऐने शाहिदीन हैं, क्योंकि हमने ये देखा होते हुए। जेल में जो है, जो अल्लाह की मदद होती है ना, उसके बगैर दुनिया में कोई चीज़ ना चल सकती है ना हिल सकती है। तो हमें अल्लाह से दुआ मांगनी है कि पाकिस्तान के लिए खैरियत करें, और जो जेलों में हैं उनके लिए दुआ मांगेंगे, जो शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ मांगेंगे, क्योंकि वो अपनी किसी चोरी डाके के लिए नहीं शहीद हुए, वो पाकिस्तान के लिए शहीद हुए, वो पाकिस्तान के नज़रिए के लिए शहीद हुए। तो ये शहादत बड़ी एक ऊंचा दर्जा रखती है, जब आप एक मकसद के लिए अपनी जान दे दें। ये वो नहीं है कि आप डकैती करते हुए भागे जा रहे थे और किसी ने आपको मारा। आपको स्नाइपर राइफल से छतों पे से दहशतगर्दों ने मारा है। दहशतगर्द ऊपर चढ़ के उन्होंने बेगुनाह लोगों को नीचे मारा है, और हम उसके गवाह हैं, और हम आई विटनेस हैं, ऐने शाहिदीन हैं, क्योंकि हमने ये देखा होते हुए 26 नवंबर को। फिर 9 मई को कई लोगों के अंदर एक, जैसे आज हम सड़क पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से गोलियां चलें और आप में से एक को गोली सर में लगे और आप शहीद होके गिर जाएं। तो वो क्या दहशतगर्दी कर रहे थे? क्या आप कौन सा कानून तोड़ रहे थे? कुछ भी नहीं। आपका आइन कहता है कि आप पुरअमन एहतजाज करें, तो आपके ऊपर ना किसी को वारदात करनी चाहिए, ना किसी को गोली चलानी चाहिए, क्योंकि आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो 9 मई हो गया, और उसके बाद 4-5 अक्टूबर हो गया, उसके बाद मुरीद के हुआ है, मतलब 26 नवंबर के बाद मुरीद के हुआ है। वो कौन लोग थे? आप उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं जो
जो असल में इस मुल्क में जुल्म कर रहे हैं। अब सड़क पे मैंने सुना है कि यहाँ करीब ही एक बंदे जमीन नहीं बेच रहा था, उसको गोली मार दी गई। हाँ, आपने उसकी कवरेज की किसी ने? वो कह रहा है मैंने जमीन अपनी नहीं बेचनी, तो उसको गोली मार दी। हाँ, किसी ने उसकी कवरेज की? किसको जमीन बेच रहा था? किसको? यहाँ देख लो ना, यहाँ जो हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं, ये वहाँ जाके पूछेंगे, पुलिस वाले भी आपको बता देंगे। उन्होंने जमीन नहीं, जब सैर है उसने नहीं इनकार किया। शहीद तो वो भी है क्योंकि बेगुनाह उसको मारा गया है, लेकिन जिन्होंने मारा है, जिन्होंने जुर्म किया है, वो तो आपके ऊंची ऊंची पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये निज़ाम उल्टा हुआ है। हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह से, अल्लाह की मदद सबसे, उसकी मदद के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम दुआ मांगेंगे सबके लिए। मुलाकात का कोई इम्कान है मैडम? हमें पता नहीं, जब बताएंगे तो चलेगा। मैडम ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप हमशीरा हैं खान साहब की, कोई पार्टी ओहदा भी आपके पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंटेरियन अपने आप को क्यों जवाब दे समझते हैं आप? ये कौन है? मुझे तो कोई जवाब नहीं, हम तो अपने आप को लेकर आते हैं। और जब हमने कहा था कि यहाँ 10,000 लोग आने चाहिए, जो सारी पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान इमरान खान के जो पार्टी है, वो 8 फरवरी के वोटर्स हैं, और वो वोटर्स जो हैं वो दुआएं करते हैं सारा दिन। हमें पता है, मक्का मदीना जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, इमरान खान के लिए दुआएं करते हैं। ये तो इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उनकी जो हिफाजत है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत इसलिए कर रहा है, लोगों की दुआएं साथ हैं इमरान खान के। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आप जितनी मर्जी आपको कोई सवाल लेकर भेजें, सबसे कीमती चीज क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए आपको हमेशा बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए। मैडम 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं आपको बता रही बीट करते हुए। मेरी बात सुनिए, मुझे बात खत्म, मैंने आप इल्जाम लगा रही है ना मैडम, ये लो। आप इल्जाम लगा रही है ना। अलीमा खान साहिबा यहाँ पे मीडिया से बातचीत कर रही थी। आपने देखा नाजरीन, यहाँ पे कारकुनान पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इधर खड़े बहुत जल्द इंशाल्लाह 10,000 आप लेट रहे हैं, आप जब खड़े होंगे, लाख जमा होंगे। आप हुक्म करें। हम 10,000 हुक्म क्या कर दिया, कह तो दिया 10,000। बस इंशाल्लाह। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलीमा खान मुख्तसर सी गुफ्तगू करने के बाद वो वापस खवातीन के पास पहुँच चुकी है। आप ये देख सकते हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे अब हम बैठेंगे। उनके हमरा यहाँ पे जो खवातीन हैं वो मौजूद हैं आज बड़ी तादाद में, और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अलीमा खान साहिबा को आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो कारकुनान के हमरा मौजूद है। नाजरीन, ये मनाजर अडयाला जेल से आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे अडयाला जेल पहुंच